स्प्रिंग्स यूनिट 11। लास्ट लेक्चर में हमने स्प्रिंग्स क्या होती हैं, इनकी क्लासिफिकेशन और क्लोज्ड कॉइल हेलिकल स्प्रिंग के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग लीफ, लैमिनेटेड और कैरियर स्प्रिंग्स बोलेंगे। ये स्प्रिंग्स जो हैं ये बेंडिंग मोमेंट पे फंक्शन करती है, बेंडिंग पे इनका जो है फंक्शनिंग है। लीफ स्प्रिंग जो होती है, जैसे कि नाम से पता चलता है, ये पत्तियों जैसा सामान होती है। इसमें बहुत मैनी नंबर्स ऑफ लीव्स यानी कि प्लेट्स से बनती हैं। हर प्लेट की जो चौड़ाई होती है, विड्थ, वो सेम होती है, थिकनेस भी सेम होती है और लेंथ जो है वो वेरी करती है और इनको बीम की तरह लोडेड करते हैं। जैसे ये आप लोग देखोगे, ये एक लीफ स्प्रिंग है, तो ये पीछे ऐसी ऐसी लीफ स्प्रिंग्स ट्रक के पीछे लगी होती हैं और ये शॉक्स को जो होते हैं झटके, उनको एब्जॉर्ब करती हैं और जो एनर्जी ये स्टोर करती हैं उसको हीट के फॉर्म में डिसिपेट करती हैं। इसमें जो प्लेट्स होती हैं वो आपस में इस तरह से एडजस्ट की जाती है, इस तरह से लगाई जाती है कि मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस जो होता है इनका वो सेम आता है हर प्लेट में और ये एक बीम की तरह एक्ट करती हैं जिसकी यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ है। ईच प्लेट, हर प्लेट जो है वो फ्री होती है एक दूसरे से इनका मूवमेंट के लिए, टू स्लाइड रिलेटेड टू द एडजेसेंट प्लेट। जैसे 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 आप लोड लगाओगे तो ये जो स्प्रिंग्स हैं, जो प्लेट्स हैं, ये आप बैंड होंगी और इनका जो मूवमेंट है उसके लिए ये फ्री रहती हैं। आपके सिलेबस में दो तरह के स्प्रिंग्स हैं, सेमी इलिप्टिकल लीफ स्प्रिंग्स एंड क्वार्टर लीफ स्प्रिंग। तो सबसे पहले हम कर रहे हैं सेमी इलिप्टिकल लीफ स्प्रिंग। ये एक लीफ स्प्रिंग का मैंने बनाया है, ये बीम की तरह एक्ट कर रही है। इसके सेंटर पे एक पॉइंट लोड लग रहा है W। इस लीफ स्प्रिंग की लंबाई L है, सेंटर पे लोड लग रहा है तो L/2 हो गया। मोमेंट जो आ रहा है, जो इसको लोड आ रहा है WL/4, ये बेंडिंग मोमेंट इस लीफ, मतलब जितनी भी लीफ स्प्रिंग्स हैं उन सबको इस बेंडिंग मोमेंट को रजिस्ट करना है। दिस बेंडिंग मोमेंट इज टू बी रजिस्टर्ड बाय N लीव्स। अब मुझे ये पता है M/I इज इक्वल टू F/Y। तो M कितना हुआ, I F/Y, ये एक लीफ का हुआ। अगर मैंने I क्या होगा, BT³/12, क्योंकि जो ये लीव्स हैं ये कुछ इस तरह की हैं, ये हैं पत्तियां हैं जिनकी चौड़ाई B है और थिकनेस T है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया BD³/12, यहीं पे ये लिखा है BD³/12। F निकालना है और Y जो है वो थिकनेस यानी कि T/2। तो M जो आएगा, एक पत्ती की जो ताकत आएगी वो आएगा BT³/12 इंटू FT और ये 2। BT³, इसको ऐसे लिख सकते हैं BT²/6F। ऐसी कितनी पत्तियां हैं, N पत्तियां हैं, तो टोटल ताकत कितनी हो गई, N BT²/6 इंटू F। ये जो है वो WL/4 के बराबर होगा। तो इससे जो मैंने F निकाला वो आ जाएगा 3/2, ये 6 यहाँ जाएगा तो 3/2 WL/NBT²। यू हैव टू लर्न दिस फॉर्मूला। सेकेंड जो पार्ट है इसका, उसमें यह है M/I इज इक्वल टू E/R। हमें ये भी पता है कि जब ये लीव्स ऐसे बैंड होती हैं तो डेल्टा इज इक्वल टू L²/8R। R जो है इसका ये रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा और डेल्टा इनका डिफ्लेक्शन है, बीम का सेंट्रल डिफ्लेक्शन बोलते हैं इसको। तो यही वैल्यू मैंने डेल्टा की वैल्यू यहाँ पर पुट करूँगी तो मेरा वैल्यू आएगा। M की जगह मैंने लिखा WL/4, I की जगह मैंने लिखा BT³/12 इज इक्वल टू ER। R किसके बराबर है, L²/8 डेल्टा। R की जगह मैंने लिखा L² इंटू 8 डेल्टा। मुझे डेल्टा निकालना है, 3WL/N लीव्स हैं, ये N BT³ B मैं पहले लिख चुकी हूँ, इज इक्वल टू 8E डेल्टा/L²। तो डेल्टा कितना हो गया, 3/8 WL³/N B
टी क्यूब ई एन बी टी क्यूब। एक मिनट, ये रहा फॉर्मूला। डेल्टा इज इक्वल टू 3/8 WL³ अपॉन ENB T क्यूब। ENB T क्यूब। यू हैव टू लर्न दीज टू फॉर्मूला फॉर सेमी इलिप्टिकल लीफ स्प्रिंग। इसी के बेस पे न्यूमेरिकल है। पहला न्यूमेरिकल है, एक कैरेज स्प्रिंग है जिसके अंदर 12 प्लेट्स है, यानी कि N दिया हुआ है 12, और हर प्लेट की चौड़ाई है B 65 mm और थिकनेस है 6 mm, और प्लेट की लंबाई है L 0.8 मीटर, और ये सिंपली सपोर्टेड एट द एंड्स है, यानी कि ये सेमी इलिप्टिकल लीफ स्प्रिंग है। ग्रेटेस्ट बेंडिंग स्ट्रेस F दिया पर 180 मेगा यानी कि 10⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यूनिट्स का ध्यान रखिएगा। एंड द सेंट्रल डिफ्लेक्शन, इसमें जो सेंट्रल डिफ्लेक्शन आ रहा है डेल्टा व्हेन द स्प्रिंग इज फुल्ली लोडेड इज नॉट टू एक्सीड, डेल्टा कितना आ रहा है 20 mm। तो आपको निकालना है सेंट्रल लोड W कितना लगा सकते हैं, और E की वैल्यू दी हुई है 200 इंटू गीगा यानी कि 10⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। F का फॉर्मूला 3/2 WLNB T², ये हमने अभी डिराइव किया था। वैल्यूज पुट करी, W निकालना है, L 0.8 मीटर में लिखा, N 12 दिया हुआ है, B 65 mm है तो 0.065, T 6 mm है तो इसको 0.006 स्क्वायर किया। F की जगह 180 मेगा को 10⁶ से मल्टीप्लाई किया, वैल्यूज को सॉल्व की तो W की वैल्यू आ गई 4212। दूसरी बार हम लोग डेल्टा के लिए करेंगे। डेल्टा के लिए जो फॉर्मूला हमने अभी डिराइव किया था 3/8 WL³ अपॉन ENB T क्यूब। 3/8 W निकालना है, L 0.8 क्यूब हो गया, E की वैल्यू ये रही 200 इंटू 10⁹, ये गीगा है, 10⁹, N 12 है, B 0.065, T क्यूब लिखा, इसको सॉल्व किया तो W की वैल्यू ये आ गई। आपको निकालनी है ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ W, यानी कि इन दोनों में से एक आंसर होगा, तो जो मिनिमम वैल्यू है वो ले लेंगे 3510। अब एक क्वार्टर इलिप्टिकल स्प्रिंग। क्वार्टर इलिप्टिकल स्प्रिंग्स जो है वो क्वार्टर पार्ट की तरह एक्ट करती है, एक कैंटिलीवर बीम की तरह एक्ट करेगी, जिसके एंड पे पॉइंट लोड लग रहा है W, स्पान है L। तो बेंडिंग मोमेंट जो हो गया मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, जिसको कि रजिस्ट करना है, वो हो गया WL। इसको रजिस्ट करने के लिए कितनी लीव्स लगेगी, N लीव्स लगेगी। तो जैसे पहले किया था वैसे ही करेंगे। M इज इक्वल टू IF अपॉन Y, ये एक लीफ का हो गया। अगर N लीव्स है तो इसको N से मल्टीप्लाई कर देंगे। NF मुझे निकालना है, I की जगह B T क्यूब अपॉन 12, Y की जगह T/2। जैसे पहले क्या था बिल्कुल सेम वैसे ही करना है। NFB T² अपॉन 6, यहाँ पे M की जगह क्या लिख दिया WL, तो F कितना आ गया 6WL अपॉन NB T²। ये आपको फॉर्मूला याद करना है, 6WL अपॉन NB T²। सेकेंड पार्ट इसका सॉल्व करते हैं। इसमें क्या, डेल्टा इज इक्वल टू L² अपॉन 2R, फिर वही M अपॉन I इज इक्वल टू E अपॉन R। M की जगह कितना लिखोगे WL अपॉन N, एक लीफ के लिए। I कितना है B T क्यूब अपॉन 12 को मैंने ऊपर लिख दिया E। R की जगह कितना लिखा L², R इज इक्वल टू L² अपॉन 2 डेल्टा, 2 इंटू डेल्टा, ये आ गया आपका डेल्टा कितना हो गया 6WL³, 6W ये L³ अपॉन ENB T क्यूब। ये फॉर्मूला आपको याद करना है, ये रहा 6WL³ अपॉन ENB T क्यूब। न्यूमेरिकल है इसके बेस पे। एक लैमिनेटेड स्प्रिंग है, क्वार्टर दिया हुआ होगा क्वेश्चन में कि क्वार्टर है कि सेमी इलिप्टिकल है, नहीं तो आपको वो बताया गया होगा कि बीम पे लोडिंग किस तरह से लग रही है। क्वार्टर इलिप्टिकल टाइप है, जो कि जिस मटेरियल से बनी है उसकी चौड़ाई B 80 mm है,
थिकनेस उसकी 6 mm है और आपको निकालना है नंबर ऑफ लीव्स n और मैक्सिमम स्ट्रेस F। अगर स्प्रिंग जो है वो लंबाई जो है वो 0.8 मीटर लॉन्ग है और जो डिफ्लेक्शन हो रहा है वो हो रहा है 100 mm और लोड दिया हुआ है इस केस में 2000 न्यूटन, ई दिया हुआ है 200 इंटू 10⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यूनिट्स का ध्यान रखिएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। डेल्टा का फॉर्मूला जैसा कि अभी हमने निकाला था 6W, यहाँ पे ये रहा 6W L³ अपॉन ENB/T³। डेल्टा ये रहा 100 इज इक्वल टू 6W ये रहा 2000, L ये रहा 0.8 का क्यूब अपॉन E दिया हुआ है, N दिया हुआ है, नंबर ऑफ लीव्स आपको निकालनी है, B ये रहा 80 लेकिन ये mm में है, इसको मीटर्स में बना लिया और T³ 6/1000 ये T³ हो गया। इसको सॉल्व करेंगे, N की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 17.78। तो 17.78 लीव्स तो प्रोवाइड नहीं कर सकते तो हम लोग 18 लीव्स प्रोवाइड करेंगे, 18 इससे ज़्यादा। सेकेंड पार्ट जो निकालना है वो निकालना है हमको मैक्सिमम स्ट्रेस F मैक्सिमम। इसका फॉर्मूला क्या होता है ये आपने अभी निकाला था 6WL अपॉन NB/T²। 6W कितना है, लोड ये रहा 2000, लंबाई कितनी है 0.8, N कितना है 18 आपने निकाल दिया है, B कितना है 80 mm में है, इसको कन्वर्ट कर लिया, NB और T कितना है 6 स्क्वायर। सॉल्व करेंगे, F की जो वैल्यू आएगी ये 185.18 इंटू 10⁻6 यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर।